हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग सब अच्छे रहे हों, खुश रहे हों। तो आज की वीडियो है हमारी पार्ट नंबर 22। ठीक है, तो ये एक निशान है उर्दू में, ठीक है, जिसको हम मद बोलते हैं। यहाँ मद लिखा हुआ है और उर्दू में भी मद लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसके ऊपर ये जो मद है इसके ऊपर बात की जाएगी, इसका क्या इस्तेमाल है ना, और ये किस वर्ड पे आता है। तो देखिए, शुरू करते हैं आपको बताना। मद यानी ये उर्दू में लिखा है मद, और ये निशान जो मद है दीर्घ आ की ध्वनि है। जिस अक्षर को खींचते हैं, है ना, उस पर लगाते हैं। जैसे कि आप देखते हैं, इसको देखिए, जैसे आम लिखा आपने, ठीक है ना। हम जैसे क्या लिखते हैं, एक अलिफ और मीम के साथ क्या क्या हो सकता है, या तो इम हो सकता है, या तो उम हो सकता है, या फिर अम हो सकता है, ठीक है। अब आप सोचेंगे उर्दू में आम भी तो बोलते हैं, ठीक है। आम जो मिर्ज़ा गालिब को पसंद बहुत था, ठीक है, और उनके दोस्त को एक को पसंद नहीं था, तो उन्होंने ये बोला था कि गधों को आम पसंद नहीं, ठीक है। जिसको पसंद नहीं हो वो अपने आप को गलत ना समझे, ठीक है, अपनी अपनी चॉइस है। तो देखिए दोस्तों, आम अगर हमें लिखना हो, अलिफ मीम अ मा अम, ठीक है ना, तो उस पर लगाते हैं मद, ठीक है। तो ये अब क्या होगा, ये होगा आम, ठीक है ना। यानी कि ये जब लगता है अलिफ के साथ, ये मद लगता है ना, ये मद लगता है, ठीक है, तो ये कहलाता है आ। ऐसी साउंड आती है आ। जैसे आन मान शान सुना है, तो आन मतलब इज्जत बोलते हैं, है ना, उर्दू में। तो आन, ठीक है, ठीक है ना। और काफ अलिफ जबर मीम काम, इसमें भी आ की मात्रा है, लेकिन इसमें अलिफ ने जगह ले ली, है ना। लेकिन शुरू में आने के लिए आ, अगर शुरू में आ रहा है तो आ शुरू में आने के लिए यही एक जरिया है, और यही एक वर्ड है उर्दू में, ठीक है। इसको समझ लीजिए, पहचान लीजिए। अब मैं ये उम्मीद कर सकता हूँ कि आप इसको कभी नहीं भूलेंगे, ठीक है। तो देखिए, पढ़ते हैं इसको, चैप्टर में क्या दिया हुआ इन लोगों ने। तो ये है आम, अलिफ मद आ मीम खाली आम, अलिफ मद आ ले वापस लो आड़ो, ठीक है ना, ले वापस लू आड़ू। अलिफ मद आन, देखिए आन वर्ड आ भी गया। अलिफ मद आ जिम खाली आज, अलिफ मद आ नून अलजवन्ना आना। तो आप समझ सकते हैं, बहुत ज़्यादा टफ नहीं है ये, ठीक है। उसके बाद देखते हैं इसमें हिंदी में लिखो। तो आप इसको गाइस स्नैपशॉट लीजिए, अब इसको लिखिए, अब वीडियो को पॉज कीजिए। अब मैं पढ़ना शुरू करता हूँ और आप मिलान कीजिए। आटा, आदमी, आराम, आवाज, आबरू, आरा, आरी, आप, आग, आम, आस, आया। तो गाइस, ये था हिंदी में लिखो। आपने अब तक मिलान करके देख चुके हो, नहीं देखा हो तो अब देख लीजिए। अब आगे देखते हैं क्या है। तो गाइस, ये है उर्दू में लिखो, ठीक है। तो ये उर्दू में लिखना है, आप इसको स्नैपशॉट लीजिए और मैं इसको लिखना शुरू करता हूँ। तो मेरे लिखने से पहले आप लिख के फिर आप जो है मिलान कीजिएगा, मैच कीजिएगा, ठीक। तो गाइस, ये था आन, आस्तीन, आंधी, आसरा, आरजू, आम, आजकल, आसमान, सामान, झाड़ू, आलीन, आराम, ठीक है, आखिर, आज़ाद, ये जे है, आबादी, ठीक है। तो इसमें कुछ वर्ड जैसे थे कालीन, इसका कोई मतलब नहीं था इसमें, बड़ी मद का यूज़ तो हो ही नहीं है ना, बढ़िया का यूज़ हो ही नहीं है। झाड़ू भी क्या मतलब है, मेरे समझ में नहीं आया, ठीक है। और ये जो है सामान में तो बढ़िया यानी मद, अलिफ मद का यूज़ ही नहीं है इसमें, ठीक है। तो यहाँ उर्दू में लिखो था, इसलिए मैंने सब लिख दिया। उम्मीद है आप लोगों ने मैच कर लिया होगा। उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो पसंद आई हो। किसी नई वीडियो के साथ फिर होगी आपसे मुलाकात। अभी हमें दीजिए इजाज़त। बाय बाय, टेक केयर।